आदतें एक रस्सी की तरह होती हैं, जिनका एक एक धागा हम हर रोज बुनते हैं। जल्दी ही ये इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये कहना है ग्रेट एजुकेटर होरेस मान का, पर ऑथर स्टीफन कोवे इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि आदतों को तोड़ा जा सकता है और इन्हें बदला भी जा सकता है। आज हम स्टीफन की बेस्ट सेलर बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ आदतों की मदद से हम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक बॉन्स में। इस चैनल पे हम लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली बुक्स को चैप्टर बाय चैप्टर समरी करते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है और बुक की पूरी नॉलेज भी आपको मिलती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में ऑथर ने हमें 7 आदतों के बारे में बताया है, जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें से पहली आदत का नाम है बी प्रोएक्टिव, मतलब सक्रिय बने। दूसरी आदत का नाम है बिगिन विद एंड इन माइंड, मतलब अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तीसरी हैबिट का नाम है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब पहली चीजों को पहले रखें। और चौथी हैबिट का नाम है थिंक विन विन, मतलब जीतने का सोचें। पांचवी हैबिट का नाम है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, मतलब पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। छठी हैबिट का नाम है साइनर्जाइज, मतलब तालमेल बनाए रखें। सातवीं हैबिट का नाम है शार्पन द सॉ, मतलब खुद को बेहतर बनाए रखना। चैप्टर 1 में स्टीफन कहते हैं कि आज का इंसान किसी न किसी डर की पकड़ में है। किसी को अपनी नौकरी जाने का डर है, किसी को अपने बिजनेस का, तो किसी को अपने फ्यूचर का। और इन सब डर का कारण है हमारी विशेस, हमारी इच्छाएं। सभी को आलीशान सा घर चाहिए, सभी को बड़ी गाड़ी चाहिए, और इन विशेस को पूरा करता है हमारा आज का क्रेडिट कार्ड कल्चर, गेट नाउ पे लेटर। इस कल्चर की वजह से हम कई बार ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें एक्चुअल में जरूरत नहीं होती और हमारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। स्टीफन कहते हैं कि ब्याज कभी किसी को माफ नहीं करता। इस कल्चर से बाहर आने के लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी जो हमारे आने वाले 5-10 सालों की लाइफ को आसान बना दे। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद को अपडेट रखने की होती है, नई स्किल्स बनाने की होती है। स्टीफन कहते हैं कि हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। जैसे मैं इतना गरीब क्यों हूँ, काश मेरा बॉस इतना मूर्ख और तानाशाह ना होता, काश मेरे पिता इतना गुस्सा ना करते, या काश मेरे बच्चे मेरा कहना मानते, काश मेरी पत्नी ज्यादा समझदार होती और मुझे समझती। आई एम श्योर कि लास्ट लाइन आप सब लोगों के दिल को लगी होगी। जोक्स अपार्ट, स्टीफन कहते हैं कि मैंने बहुत से ब्राइट और टैलेंटेड लोगों को अपनी इच्छाओं की वजह से डिप्रेस्ड होते देखा है, मतलब निराश होते देखा है। इससे बचने के लिए अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस इतनी कम कर दो कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु आपको निराश ना कर सके। हमेशा खुद को पॉजिटिव रखो और मूव ऑन करो। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो दूसरों से आगे रहो, नंबर 1 रहो। जितना दूसरे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे उतना ही तुम्हें कम मिलेगा। और हम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने कोलीग्स को कंपटीशन जैसा देखने लगते हैं। हम अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को काम की वजह से इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काम या जॉब करना छोड़ दो। एक्चुअल में जॉब या बिजनेस हमारी लाइफ की ट्रेन का इंजन है, जिससे हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। कमी है तो हमारी लाइफ में बैलेंस की। हमें काम के साथ साथ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। खुद की बात कहने या किसी को समझाने से पहले हमें खुद दूसरों की बात समझनी चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो अपने डेथ बेड्स पे होंगे और सोचेंगे कि काश मैं थोड़ा और काम कर पाता, या काश मैं थोड़ा और अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेता। शायद कोई नहीं, हम सब अपने लास्ट टाइम में अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचेंगे कि काश हमें थोड़ा सा और वक्त उनके साथ बिताने को मिल जाता। पैराडाइम एंड प्रिंसिपल में स्टीफन लिखते हैं कि मैंने पिछले 25 सालों में अपनी फैमिली मेंबर, अपने ऑफिस, अपने कॉलेज के कई लोगों के साथ काम किया जो अपनी लाइफ में ग्रेट सक्सेस अचीव कर चुके थे, बट अंदर ही अंदर वो किसी न किसी प्रॉब्लम से दुखी थे। और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम स्टीफन को बताई, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में जो गोल सेट किए थे मैंने सब अचीव कर लिए, पर इसके लिए मुझे अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ा।
मुझे अपने बच्चे और वाइफ अजनबी से लगते हैं। मैं कभी उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। कई बार मैं सोचता हूँ कि सक्सेस के लिए मैंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, क्या वो सही है? इज इट वर्थ? कुछ कहते हैं कि मैंने इस साल 5वीं बार नया डाइट प्लान शुरू किया है। आई नो कि मैं मोटा हूँ और मैं पतला भी होना चाहता हूँ। कुछ दिन ट्राई करने के बाद मैं अपने आप से किए वादे को पूरा नहीं कर पाता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, वो ड्रग्स लेते हैं, उनको काम की कोई चिंता नहीं है। मैं इतना काम करता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, पर क्या मैं जिस काम को इतना इम्पोर्टेंट समझता हूँ उससे यूनिवर्स में कोई फर्क भी पड़ेगा? क्या यही मेरे जीवन का अर्थ है? ऐसी ही कई प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में होती हैं। ऐसी ही एक प्रॉब्लम स्टीफन हमारे साथ शेयर करते हैं जो उनको और उनकी वाइफ को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी थी। एक्चुअल में स्टीफन को प्रॉब्लम थी कि उनका बेटा स्टडी में बहुत पुअर था। उनके बेटे को एग्जाम में दिए गए इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने नहीं आते थे। इवन स्पोर्ट्स में भी उसका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि बेसबॉल में बॉल पिच तक आने से पहले ही वो बैट को घुमा देता था, जिससे बाकी बच्चे उसके ऊपर हंसते थे। इवन स्टीफन और उनकी वाइफ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने बेटे को मोटिवेट करते रहते थे, जैसे शाबाश बेटा, तुम कर सकते हो, बहुत बढ़िया, तुम बॉल को बैट के साथ हिट कर सकते हो। इससे बाकी बच्चे उसका और मजाक उड़ाते और वो दोनों उन बच्चों को डांटते कि वो अभी बच्चा है, उसे अकेला छोड़ दो, वो अभी सीख रहा है। इससे उनका बेटा और ज्यादा रोने लगता। इतनी कोशिश और एनकरेज के बाद भी स्टीफन और उनकी वाइफ फेल हो गए, तो उन्होंने सिचुएशन को किसी और नजरिए से देखने की कोशिश की। उस समय स्टीफन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परसेप्शंस के ऊपर कई लीडरशिप प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे। तभी उन्हें पिग्मेलिन इफेक्ट के बारे में पता लगा। जब उन्होंने पिग्मेलिन इफेक्ट के बारे में और ज्यादा स्टडी की तो उन्हें पता चला कि दुनिया को देखने के साथ साथ हमें उस लेंस पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे हम दुनिया को देखते हैं। एक्चुअल में लेंस ही ये डिसाइड करता है कि हम दुनिया को किस रूप में देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनकी वाइफ और उन्होंने जब परसेप्शन थ्योरी के अनुसार अपने बेटे की हेल्प करने के बारे में सोचा था तो उन्हें ये पता चला कि जिस तरीके से वो पहले अपने बेटे की हेल्प करना चाहते थे और जिस तरीके से वो अपने बेटे के बारे में सोचते थे, दोनों में फर्क था। दोनों बातें आपस में तालमेल नहीं खाती थी। पहले पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एनकरेज करते करते वो अपने बेटे को यही मैसेज पास कर रहे थे कि यू आर नॉट कैपेबल, हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो ऑथर ने अपने बेटे को बदलने से पहले खुद के एटीट्यूड को चेंज करने की सोची जिससे सिचुएशन चेंज हो सके। आगे ऑथर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर एथिक्स के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने परसेप्शन थ्योरी के ऊपर सन 1776 के बाद लिखी सक्सेस लिटरेचर की हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल पढ़ लिए थे जिनकी समरी उनको टिप्स पे याद थी। अपने 200 साल की रिसर्च में ऑथर को पता लगा कि पहले 150 साल लोग किसी भी पर्सन की सक्सेस उसके करेक्टर से डिसाइड करते थे कि वो कितना ऑनेस्ट है, कितना हम्बल है, उसमें कितना पेशेंस है और वो कितना सिंपल है। पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ह्यूमन सक्सेस करेक्टर से शिफ्ट होकर पर्सनैलिटी एथिक्स पे शिफ्ट हो गई। अब देखा जाने लगा कि पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं। लोग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए धोखे का इस्तेमाल करने लगे, दूसरों का इस्तेमाल करने लगे। जब स्टीफन को पर्सनैलिटी और कैरेक्टर एथिक्स में डिफरेंस पता लगा तो उन्हें पता चला कि पहले वो अपने बेटे की पर्सनैलिटी एथिक्स पे काम कर रहे थे और उन्हें ये डर था कि उनके बेटे की वजह से समाज में उनकी इमेज ना खराब हो जाए। उनकी वजह से ही उनके बेटे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा था। स्टीफन और उनकी वाइफ ने अपने बेटे को चेंज करने की बजाय उससे अलग हटकर खड़े होने की कोशिश की, जिससे उनके बेटे को उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और उसकी कीमत का पता लगे। इस कदम से उनके बेटे की लाइफ चेंज हो गई, जिससे वो अपने डिसीजन खुद लेने लगा। वो स्कूल में लीडरशिप प्रोग्राम भी फॉलो करने लगा और स्टेट लेवल का एथलीट भी बन गया और स्टडी में भी उसके मार्क्स अच्छे आने लगे। पावर ऑफ पैराडाइम। ऑथर कहते हैं कि इन 7 आदतों को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट को समझना होगा। पैराडाइम ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है दुनिया को देखने का तरीका, द वे टू सी द वर्ल्ड। आंखों से देखने वाला देखना नहीं बल्कि महसूस और समझने का तरीका। पैराडाइम को आसान भाषा में सीखने के लिए पैराडाइम को हम एज ए मैप या नक्शा मान सकते हैं। अब मैप कोई शहर या टेरिटरी नहीं होता बल्कि उस शहर को समझने का एक तरीका होता है जिससे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक
जा सकते हैं। पैराडाइम भी यही करता है। मान लो कि आपके पास दिल्ली का नक्शा है और आपको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना है। आपने मेहनत की और कुछ टाइम बाद आप पॉइंट बी तक पहुंच भी गए। पर ये क्या, जब आप पॉइंट बी तक पहुंचे तो आपको पता चला कि आपके हाथ में जो नक्शा है वो एक्चुअल में मुंबई का है, जिसपे गलती से दिल्ली प्रिंट हो गया। तो आपको कैसा फील होगा? नेचुरल सी बात है कि आपको बुरा फील होगा। ऐसे ही अगर लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास रोड मैप करेक्ट होना चाहिए। एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में शिफ्ट होने को हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, मतलब नजरिए का बदलना। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक बार ऑथर ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में काफी शांति थी। कोई आदमी आराम कर रहा था तो कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा था। तभी अगले स्टेशन पे एक आदमी अपने बच्चों के साथ ट्रेन में आया और ऑथर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर उसके बच्चे ट्रेन में बहुत शोर कर रहे थे, सामान इधर उधर फेंक रहे थे, बाकी पैसेंजर्स को परेशान कर रहे थे। सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। स्टीफन को भी वो आदमी बड़ा लापरवाह लग रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहा था। तभी ऑथर ने उसे उठाते हुए कहा कि आपको नहीं लगता कि आपको अपने बच्चों को चुप कराना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से बाकी पैसेंजर्स परेशान हो रहे हैं। उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और सिचुएशन को ऐसे देखा कि जैसे उसको कुछ पता नहीं था इस सिचुएशन के बारे में। उसने कहा, हाँ कि मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए, पर मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। 1 घंटा पहले इनकी माँ और मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और शायद इन बच्चों को भी नहीं पता कि वो क्या करें। उस वक्त ऑथर का पैराडाइम एकदम से बदल गया। पहले वो सिचुएशन को किसी और नजरिए से देख रहे थे और अब किसी और तरीके से देख रहे थे। थ्योरो के वर्ड्स में, बुराइयों के पत्तों पे 1000 वार करने से अच्छा है कि हम उसकी जड़ में एक जोरदार वार करें। ऐसे ही हमारी लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट तभी होगा जब हम मौजूदा पैराडाइम पर सोचेंगे और उसे चेंज करेंगे। पैराडाइम शिफ्ट को समझने के लिए ऑथर हमें फ्रैंक कोच, जो कि एक नेवी सोल्जर थे, उनकी एग्जांपल बताते हैं। वो कहते हैं, 2 बैटलशिप्स समुद्र में खराब मौसम में कई दिनों से वॉर प्रैक्टिस कर रही थी। एक रात कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। तभी उनके शिप का एक पहरेदार कैप्टन से आकर कहता है कि बैटलशिप के आगे वाले हिस्से में काफी लाइट आ रही है। कैप्टन उससे पूछता है कि लाइट मूव कर रही है या एक जगह पर ही है। उसने कहा कि लाइट एक ही जगह पर है। कैप्टन ने कहा कि हम किसी दूसरे शिप से टकराने वाले हैं, और कैप्टन ने वायरलेस से सामने वाली शिप को मैसेज भेजा कि हम दोनों आपस में टकराने वाले हैं, अपनी शिप को 20 डिग्री टर्न कर लीजिए। आगे से रिप्लाई आया कि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना शिप 20 डिग्री टर्न कर लीजिए। कैप्टन ने फिर गुस्से में कहा कि मैं इस शिप का कैप्टन हूं, मैं आपको कहता हूं कि आप 20 डिग्री टर्न करो। आगे से फिर रिप्लाई आया कि मैं 2nd क्लास सीमैन हूं, अच्छा होगा कि आप 20 डिग्री टर्न कर लें। अब कैप्टन को और गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं एक बैटलशिप हूं और तुम जल्दी से 20 डिग्री टर्न करो। आगे से फिर रिप्लाई आया कि आप अपनी दिशा बदलिए, मैं एक लाइट हाउस हूँ। कैप्टन ने तुरंत अपना शिप टर्न कर लिया। ऐसे ही कुछ सिचुएशन हमारी लाइफ में भी आती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। उन सिचुएशन को बदलने से अच्छा है कि हम खुद को बदल लें। लाइफ में आगे बढ़ने और इसे चेंज करने के सिद्धांतों के बारे में बताते हुए ऑथर कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक बच्चे की तरह होती है, जो पहले टर्न लेना सीखता है, फिर बैठना, फिर रेंगना, फिर चलना और अंत में दौड़ना। इसके लिए हमें लाइफ के हर एक फेज से होकर गुजरना पड़ता है, और लाइफ का हर एक फेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आप एक साधारण किस्म के टेनिस प्लेयर हो और समाज में अपनी इमेज को चेंज करने के लिए अपने एक प्रोफेशनल प्लेयर को चैलेंज कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट क्या होगा? क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से आप मैच जीत सकते हो? मुझे नहीं लगता। ऑथर कहते हैं कि अगर हम किसी काम में 10 में से 2 नंबर पर हैं और हमें नंबर 5 तक पहुंचना है, तो हमें पहले नंबर 3 और नंबर 4 के काबिल बनना होगा। 1000 माइल्स का सफर भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। 1 स्टेप एट ए टाइम। छोटी शुरुआत करें। 7 आदतों को अच्छे
अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आदत होती क्या है। स्टीफन कहते हैं कि आदत 3 चीजों का मिश्रण होती है, नॉलेज, स्किल्स और डिजायर। इसको हम इस इमेज से समझ सकते हैं। नॉलेज जो हमें बताती है कि क्या करना है और क्यों करना है। स्किल्स हमें बताती है कि किसी काम को कैसे करना है। डिजायर जो हमें बताती है कि मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूँ। इन 7 आदतों में से पहली, दूसरी और तीसरी हमें डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाती हैं, मतलब आत्मनिर्भर बनाती हैं, जबकि चौथी, 5वीं और 6ठी आदत हमें आत्मनिर्भर से इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पार्ट 1 की समरी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइए कि आपको इस बुक का अगला पार्ट कब चाहिए। अगले पार्ट में हम हैबिट 1, 2 और 3 की डिटेल समरी करेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।